इमाम गजाली अलैहि रहमा आप फरमाते ने कि वक्त के बादशाह ने एक बेली नूं बनाया अपने नौकर नूं ते नौकर नूं बुला के कहन लगा आ महल के सामने बाग ने तुसीं भी बागां वाले बेली हो छेती समझ आ जाएगी। इमाम गजाली अलैहि रहमा आप फरमाते ने कि एक बादशाह सी उन्हें अपने एक नौकर नूं बुलाया ते कहन लगा आ महल के सामने बाग ने ते वाधू बाग ने आ फड़ टोकरी ते इहदे विचों जेड़ा तैनूं पसंद ने ना ओ फल तोड़ के लै आ। उन्हें गल ही कोई नहीं बड़ा आसान या काम है। उन्हें ठीक है बादशाह सलामत तुहाडा हुक्म सिर मथे दे ठीक है जी। हुण ओ जनाब बादशाह सलामत ने टोकरी फड़ाई ओ नौकर टोकरी फड़ के टुर पिया। बादशाह ने आख्या बेलिया गल सुन एक मेरी शरत भी गई। उन्हें केड़ी उन्हें मेरी शरत ये वे कि जेड़े बाग च तू वड़ना है ना दोबारा जो निकल गया दोबारा पलट के उस बाग च नहीं आना। दोबारा पलट के उस बाग दे विच नहीं आना। उन्हें आख्या ठीक है कोई नहीं मैं पहले जी वड़ागा तो वाधू टोकरी भरनी है ना इतने कि 200 पेटी लानी है टोकरी भरनी है लैना। वो हुण जनाब वो टुर पिया बाग च वड़िया कोई उन्होंने पसंद ना आए फल उन्हें आया चल मैं अगले च जाने वाधू बाग है अगले च टुर गया। जो अगले च टुरया ना कुछ पसंद आए कि बड़े सोहने लगे ने एक दो तोड़े टोकरी च पाए भी फिर आंदा जेकर इस बाग च सोहने ने ना तो अगले दे विच होर ज्यादा सोहने होने ने होर ज्यादा खूबसूरत होने ने। बंदा फिर तुहानूं पता है कि लालची भी होंदा है ख्वाहिश भी है। इत्थे बाग च वड़ जाइए ना तो बंदे ने भावें 2 अमरूद तोड़ने होण तो वाह वाह सारियां बूटियां फेर फूर के हाथ च 2 फड़े होण। हालांकि 2 अमरूद तो पहली बूटी चों भी लभ सकदे ने पक्के अमरूद लेकिन होवे कि वो किला फेर के आएगा तो हाथ च 2 अमरूद फड़े ने की है जी इंज लगदा जिवें पूरे किले में 2 अमरूद ही पके ने। लेकिन एक की है कि उहदी एक लालच है उहदे अंदर एक नफ्स है कि उहने उहनूं फरा छड्डिया पूरे किले दे विच उहदे दिल विच भी लालच आया। उन्हें आख्या जी इहदे च खूबसूरत ने ना अगले विच इदू भी ज्यादा खूबसूरत होने ने। वो अगले बाग च वड़ गया टोकरी बड़ी उहदे विच उहनूं बड़े खूबसूरत बाग उहदे विच बड़े खूबसूरत फल नजर आए। उहदा दिल कीता मैं इत्थों तोड़ लेना वा फिर कोई 1-2 तोड़े तो फिर उन्हें हाँ नहीं यार अगले च चलने आ। फिर जनाब अगां टुरिया फिर अगां टुरिया टुरदा गया लालच उहनूं अगां लई गया। हजरात एक बाग ऐसा आया जिंदे विच बड़े खूबसूरत उन्हें धैया कीता हुण मैं इस बाग दे विचों फल तोड़ ही लैणे हैगे ने टोकरी इत्थों ही भर के ले जानी हैगी है। हजरात जेड़े उन्हें 2 तोड़े सन वो भी उन्हें सुट दिते उन्हें इत्थों भरने आ। जो तोड़न लगा ना फिर ख्याल आया कहन लगा एक बारी होर बाग वेख लेना अगला शायद इहदे नाल भी सोहणे होण। ओ जनाब टुर पिया जो बाग दे विचों बाहर निकलिया ना अगे बियाबान जंगल उजाड़ दूर दूर तक उन्होंने कोई नजर ना आवे। जे नजर आवे सामने तारीकी नजर आवे अंधेरा नजर आवे वो परेशान हो गया वट ते बह गया तो वापस मुड़न लगा। बादशाह दा ओ जनाब फरमान ज़हन च आया बादशाह ने आख्या सी वापस नहीं मोड़ के आना जेड़े बाग चो एक बारी निकल जाना है। मौलाना इमाम गजाली अलैहि रहमा आप फरमाते ने कि ओ बेली जड़ा ना हुण वट ते बह के हुण रोवे पिया कि बादशाह नूं मैं हुण जाके की मूंह खावां। इमाम गजाली अलैहि रहमा आपने हिकायत निकल करके ना बड़ी सोहनी बड़ा सोहना रिजल्ट कढ़िया समझदार बंदे समझणगे। आप फरमाया बादशाह दी मिसाल हकीकी खालिक है कि जिस तरह पूरी दुनिया कायनात दा बादशाह अल्लाह है। फरमाया कि जेड़ी उनदी हाथ विच टोकरी है ना ओ बंदे दे नामा आमाल ने। फरमाया इमाम गजाली अलैहि रहमा आप फरमाया कि जिस वक्त ओ टोकरी जिदों सारी खाली दी खाली रह गई सारे बाग भी उन्हें जनाब वेख लै एंड ते अपड़ गया दोबारा पलट के वापस भी नहीं आ सकता सी टोकरी भी खाली दी खाली रह गई। फरमाया कि ये टोकरी बंदे दी नामा अमाल वाली है जो सारी जिंदगी गुनाह कीते चंगा काम कीता ही कोई ना अच्छा काम कीता ही कोई ना और जिस वक्त मरन दा टाइम आएगा फौत हो जाएगा फिर नामा अमाल वाली टोकरी वेखेगा खाली दी खाली रहेगी। फिर वो बंदा वापस पलट के भी दुनिया की तरफ कोई आएगा या कोई मरिया बंदा वापस आया जी दसो ना कोई कोई मरिया बंदा वापस नहीं कभी भी नहीं आया। हजरात फिर वो रोवेगा
इमाम गजाली रहमतुल्लाह फरमाया कि वह बंदा हुण रोवे पिया वट ते बह के कि बादशाह नूं मैं की मुंह विखावांगा। हजरात जी अगर एवें नामा इमाल दी ठोकरी खाली लै के अगां टुर गए तो फिर असी अपने रब नूं की मुंह विखावांगे।